हेलो गाइस, स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अनेकार्थक शब्द के अभ्यास सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 6 सेट को कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कलम कलम का मतलब होता है लेखनी, लिखने वाली जो चीज़ होती है। कूंची आप जानते हैं, उसको भी कलम कहते हैं। पेड़ का जो पौधे की हरी लकड़ी जो होती है उसको भी हम लोग कलम कहते हैं। कनपट्टी के बाल यानी कनपट्टी के बाल जो हम कलम बनवाते हैं उसको कहते हैं। अब चलते हैं खराब। खराब का मतलब होता है गंदा, खराब का मतलब होता है बुरा, खराब का मतलब होता है बर्बाद, खराब का मतलब होता है नष्ट, न चालू, न चालू। तो ये खराब के मीनिंग है। अब चलते हैं कली। कली का मतलब होता है कलह, यानी दुख को कहते हैं कलह, दुख। कली का मतलब पाप कर देते हैं, वो भी कली है। 4 युगों में से जो चौथा युग है वो भी कली उसको कहते हैं। अब चलते हैं काम पे। काम का मतलब होता है कार्य, सभी लोग जानते हैं। नौकरी करना मतलब ये कार्य ही कर रहे हैं। कढ़ाई आदि करना ये भी काम है। काम वासना भी करना ये भी काम है। कीर्ति का मतलब भी काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कायदा। कायदा का मतलब होता है नियम या तरीका, जो रिवाज है उसको भी कहते हैं। उर्दू का बाल बोध यानी कायदा यही भी है। अब कुंडली को कहते हैं, इसका मतलब होता है गोल रचना। गेंद डूरी कहते हैं हम लोग। मरती एक तरीके से कहते हैं। तो गोल रचना, गेंद डूरी, मरती। अब चलते हैं कुंभ। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। कुंभ का मतलब प्रयागराज का एक पर्व होता है, उसको भी हम लोग कुंभ कहते हैं। अब चलते हैं कोरा। कोरा का मतलब बिल्कुल नया। अप्रयुक्त जो प्रयुक्त में न हो। अलिखित जो लिखा न जा सके। गुण रहित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर एक भी गुण न हो उसको भी कोरा कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग खातिर। खातिर का मतलब आतिथ्य, आतिथ्य। आदर या सम्मान को भी हम लोग खातिर कहते हैं। आओ भागत उसको भी कहते हैं। लिए ये भी खातिर है। अब चलते हैं खाली। खातिर को एक बार और देख लेते हैं। आतिथ्य यानी जो मेहमान की सम्मान करता है उसको कहते हैं। आदर सम्मान जो होता है, आओ भगत लिए भी होता है। खाली, खाली का मतलब होता है रीता। खाली का मतलब होता है रीता, जो व्यस्त न हो यानी जो खाली न हो। बेकार, अकेला, खाली का मतलब होता है, एक तरीके से कहा जाता है। खंडन। खंडन का मतलब तो होता है टुकड़े करना, हिस्सों में बांटना, प्रत्याख्यान करना, विरोध करना। तो टुकड़े करना, हिस्सों में बांटना, प्रत्याख्यान कर, विरोध, ये खंडन का है। अब चलते खत। खत हम पत्र लेटर को कहते हैं। लिखाई कहते हैं। कनपटी के बाल को हम लोग भी खत कहते हैं। गद्दी। गद्दी मतलब होता है छोटा गद्दा। महाजन की बैठकी गद्दी पर होती है। शिष्य जो होता है गद्दी कहते हैं, पर शिष्य परंपरा जो चलती है वो भी गद्दी है। सिंहासन को भी हम लोग गद्दी कहते हैं। अब चलते हैं गला। निगलने का जो अंग होता है उसको हम लोग गला कहते हैं। गर्दन को भी हम लोग गला कहते हैं। घड़े आदि की पकड़ जो होती है उसको भी कहते हैं। आवाज़ भी गले से ही आती है, गर्दन से, इसलिए आवाज़ को भी ले लिया गया है। गाढ़ा। गाढ़ा का मतलब होता है घना, मोटा, दृढ़ और घनिष्ठ। कौन कौन है? घना, मोटा, दृढ़ और घनिष्ठ है। अब चलते हैं गंदा। गंदा आप सब लोग जानते हैं, मैला को कहते हैं, अश्लील को कहते हैं, बुरा जो होता है उसको भी कहते हैं। और गंभीर यानी गहरा, जो गहरी चीज़ होती है बहुत गंभीर लगती है। घना, इसको भी हम लोग गंभीर कहते हैं। भारी जो होता है देखने में गंभीर लगता है। जटिल जो वस्तु होती है उसको भी कहते हैं। चिंताजनक जब हो जाता है उसको भी कहते हैं। शांत व्यक्ति जब बैठा होता है लगता है कि बहुत गंभीर लग रहा है। गठीला। गठीला का मतलब होता है गांठों वाला, हष्ट पुष्ट, स्वस्थ। गांठों वाला, हष्ट पुष्ट और स्वस्थ को कहते हैं।
अब चलते हैं गोली। दवाई को कहते हैं गोली, कंचा को भी गोली कहते हैं, बंदूक की गोली, धागे की गोली को भी हम लोग कहते हैं। अब चलते हैं चाप। चाप का मतलब होता है धनुष, चाप का मतलब होता है दबाव, चाप का मतलब होता है परिधि का एक आधा, चाप का मतलब होता है टिकिया। ठीक। अब चलते हैं चंचला। चंचल स्त्री को ही चंचला कहते हैं, लक्ष्मी को कहते हैं, बिजली को कहते हैं, चपला को कहते हैं। तो कौन कौन है? चंचल स्त्री, लक्ष्मी, बिजली, चपला। तो अरे इसका ये सातवां भी सेट जो हमारा है वो समाप्त होता हुआ आगे यही सेट इसी तरह चलता रहेगा। थैंक यू।